साल भर में मैंने एक लड़की देखी है, पैसे वाली है, उससे शादी होते ही तो माला माल हो जाऊंगा। तो सर एक काम कीजिए ना, उससे थोड़ा जल्दी शादी कर लीजिए ना, आज के दिन में उनको बोले प्रपोज मार के शादी करा दीजिए। भाई अगर जल्दबाजी करूंगा तो फिर रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा ना। हेलो, रतन बारिक बात कर रहे हो? बताइए। नीरव बात कर रहा हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट से। कौन? नीरव बात कर रहा हूँ कलेक्शन डिपार्टमेंट से। कौन से कलेक्शन डिपार्टमेंट से? बैंक जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है ना, 0020 वाला। हाँ बताइए। सर उसका पेमेंट आपका आज 20 दिन हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। नया बिल जनरेट हो चुका है, पिछले महीने का पेमेंट बाकी है आपका अभी तक। हाँ इसको करवाएंगे, अभी नहीं है पैसे, बाद में करवाएंगे। तो कब करवाओगे बटो? तो करवाएंगे, अभी फरवरी तक करवाएंगे, क्लोज करवाएंगे फरवरी। फरवरी तक का समय नहीं है ना, आपको जो ड्यू डेट दिया गया सर उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना रहता है। सर वो तो पता है हमको, लेकिन उसके लिए है नहीं ना पैसे। तो सर कैसे अरेंज करना पड़ेगा ना आपको, 1 लाख उधार लेना तो बंद कर दिया हमने, उधार लेना बंद कर दिया। तो सर फिर से चालू करना पड़ेगा लेना आपको, क्योंकि ऑलरेडी पेमेंट आपको 18 दिन से ड्यू चलता है। तो आपको ही देना पड़ेगा उसके तो लिए। सर अगर आप जैसे कि आपको उधार लेना बंद कर, जैसे क्रेडिट कार्ड से आपने उधार लिया है वो पैसा नहीं दे रहे हो आप। वो तो क्या हमारे पास में कार्ड पड़ा था ना, सिविल पे लिया हुआ। सर उसे उधार भी बोलते हैं ना सर, वो उधार ही लेना ही बोलते हैं, उसे उधार लिया फिर अब एक उधार को चुकाने के लिए दूसरा थोड़ी ना लेंगे भाई। तो सर लेना पड़ेगा ना आपको, देगा भी नहीं ना, देगा करना पड़ेगा ना। देगा भी नहीं, हमारी रेपुटेशन भी तो खराब हो गई है बाजार। तो वो आपको फिर से सर कुछ तो अरेंज करके पे करना पड़ेगा ना। अभी 1,40,000 का अमाउंट है, उसमें से किस्त तो पे करना पड़ेगा ना। पिछले समय से कुछ पेमेंट ही नहीं किया आपने यूज करने के बाद। हाँ इसको करेंगे ना भाई, रुको 2 महीने। ऐसा नहीं 9 महीने से आपने पेमेंट 9 महीने में पेमेंट किया, उसके बाद पेमेंट नहीं किया, ऐसा बोल रहा हूँ रतन जी आपने। नहीं मैं कह रहा हूँ 2 महीने रुको, करवाते हैं इसको। अरे सर 2 महीने तक नहीं वेट कर सकते ना। 19 को बोला आपने, बोला 1 वीक में अरेंज करके पे कर दो, कैसा बोला 19 तारीख को तो आप। उस समय हमने किसी दोस्त को बोला था पैसे के लिए, उसने दिया ही नहीं यार, धोखा दे दिया उसने। सर तो वो हमारा कंसर्न नहीं है ना सर, आपका कंसर्न है, वो आपने यूज किया है तो अब क्या कर सकते हैं? अरेंज करके आपको पे करना है ना। नहीं होगा अभी, तो अरेंज करके पे करना पड़ेगा सर आपको, वो यूज कर टाइम सोचना चाहिए आपको पे कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ऐसा हो नहीं पाएगा भाई। सर तो अरेंज करके पे करना पड़ेगा, बट आप हो नहीं पाएगा ऐसा बोल दोगे तो वो चीज नहीं चलेगी ना। अरे यार एक तो तुम संडे को फोन करके परेशान कर रहे हो, एक दिन तो मिलता है। संडे को पेमेंट तो क्या हुआ, संडे को फोन नहीं आएगा, अगर आपने किसी को पैसे आप संडे को फोन नहीं करोगे क्या उसको लेने के लिए? नहीं तुम कलेक्शन से नहीं कर सकते, हम तो कुछ भी कर सकते हैं संडे। किसने बोला आपको कलेक्शन डिपार्टमेंट से कॉल? आप बैंकिंग रूल से कॉल लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए ना। तो एक काम करो, लिखा है, एक काम करो, चलो ठीक है, तो मेरे को मेल पे भेजो ये चीज। क्या बोल रहे हो? मेल पे मेरे को बताओ कितना पैसा। मैं मेल नहीं भेज सकता ना यहाँ से आपको। मैं पेमेंट करता हूँ ना, मेरी बात सुनो ना, पेमेंट करवाता हूँ फिर मेल पे भेजो। पैसा है या नहीं है पैसा आपके पास? मैं कहीं से लाता हूँ, तुम कह रहे हो ना संडे की बात है, तुम मेल तो करो एक बार। बोल रहे हो ना आप, एक ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मेल आपको कर सकता हूँ, मैंने ऐसा बोला कॉल कर सकता हूँ संडे के लिए कलेक्शन डिपार्टमेंट से। समझो बात को, समझो यार, मैं भी ये डिपार्टमेंट में मैंने काम किया है, तुम्हारे कलेक्शन डिपार्टमेंट में। फिर ये चीज पता होगी ना आपको, आप ऐसा कैसे बोल सकते कि संडे को कॉल नहीं कर सकते? हाँ तो पता है, तभी तो बोल रहा हूँ, इसलिए एक काम करो, इसमें अभी आरटीपी डालो आप। आरटीपी सर ऐसे कैसे डाल दिया आपने? पहले आपने कंफर्मेशन दिया, अभी आप मना करो पेमेंट करने के लिए। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, अब आरटीपी डालो इसमें, मैं ही बोल रहा हूँ। रतन जी वैसे तो नहीं चलेगा ना, आपको अरेंज करके पे करना पड़ेगा कहीं से। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, तुम जो मेरे से प्रॉमिस ले रहे हो ना, वो नहीं होगा। सर आपने प्रॉमिस आपने दे दिया है, उसके बाद आप बोलोगे नहीं चल होगा, तो वो किस आपको पता है? भाई अभी तुम जबरदस्ती पीटीपी कराओगे, फिर मैं बीपीटीपी करूंगा, क्या मतलब? ऐसा नहीं, पीटीपी दे दिया उसके बाद आप ब्रोकर है उसकी बात कर रहा हूँ ना मैं। हाँ तो वही तो हो गया ना, पहले पीटीपी करवाया मेरे को जबरदस्ती, बीपीटीपी जबरदस्ती नहीं करवाया सर, आपने खुद बोला था रतन जी, रिकॉर्ड मैं मना कर रहा हूँ, अब मैं मना कर रहा हूँ, अब मैं मना। कुछ अपने हिसाब से नहीं चलेगा ना सर, जब यूज करने की बात अच्छे से यूज कर लिया, पे करने की बात मेरे हिसाब से चलेगा यार, मैं कस्टमर हूँ, मैं ही कस्टमर हूँ, मैं चाहूंगा जो होगा। कस्टमर ही वो, ऐसा ही बोल रहा हूँ सर आपको मैं, आपके कस्टमर जैसा बोल रहा, मैं चाहूँ वैसा होगा, ऐसा नहीं। बैंक बताएगी उसके अकॉर्डिंग, आपको पता है सिविल स्कोर कितना खराब हो रहा है। सिविल स्कोर को जाने दो भाड़ में, मेरे तो पैसे चाहिए ही नहीं, अब सिविल स्कोर से लोन लेना ही नहीं आगे। जब जरूरत पड़ेगी तब पता चलेगा ना, अभी आप ये पैसा आपका पे नहीं हो रहा, फिर आगे चल के जरूरत तो पड़ेगी ना। वही तो है ना, एक बार ही भर नहीं पा रहा हूँ, दोबारा लेके क्या करना है? तो वही तो बोल रहा हूँ कि वो आपको सब, अगर आपको कुछ नहीं होगा तो फिर आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, होम लोन, कार लोन, कुछ तो जरूरत पड़ेगी ना पेमेंट के लिए। वो तो मेरे और दूसरी व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास सुनो।
तो सर दूसरी व्यवस्था है तो उसमें से कुछ पेमेंट करवा दीजिए ना। अभी 1,40,000 नहीं, यूज किया है उसमें तो क्या है, उसका। साल भर में मैंने एक लड़की देखी है, पैसे वाली है, उससे शादी होते ही तो माला माल हो जाऊंगा। तो सर एक काम कीजिए ना, उससे थोड़ा जल्दी शादी कर लीजिए ना। आज के दिन में उनको बोले प्रपोज भाई मार के शादी करा दीजिए। भाई अगर जल्दबाजी करूंगा तो फिर रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाएगा ना। सर एटलीस्ट क्रेडिट कार्ड में जितना पैसा बनता है उतना निकाल लीजिए ना पहले। उनको बोले फिर वो इतने अरे पैसा मैं तो छोटे मांगे जो। 50-50 हजार के चक्कर में जो मेरे मतलब करोड़ों रुपए की अरे जायदाद सर खो दूंगा। 5-50 हजार नहीं है ना, 1,48,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है सर हाँ आपका। तो अभी तुम 1.5 लाख को देख रहे हो, मैं यूँ देख रहा हूँ कि वहां से कम मेरे को एक फॉर्च्यूनर और 1 करोड़ कैश मिलने वाला है भाई दहेज। सर वो पॉसिबल नहीं है ना सर वो चीज़ यार तो। कैसे पॉसिबल नहीं है, मुझे पता है ना भाई स्थिति क्या है। जो मैंने ये देख लो, आधा पैसा खर्च ही वहीं किया है, क्या बोल रहे हो? ये कार्ड का आधा पैसा खर्च ही अरे सर उधर ही अभी किया है। 35 साल की उम्र में कहाँ पीछे शादी करने जाओगे? पहले ये पेमेंट बाकी है उसका अरे चुकता करो, भाई उसके बाद लोग सर शादी 50-50 करने की साल बात की करो। उम्र में करते हैं, क्या हो अरे गया सर यार लोगों भाई। की बात छोड़ दीजिए ना, लोग की बात छोड़ दीजिए, आप अपना देखिए ना। तो मेरा ही तो देख रहा हूँ मैं यार। तो फिर वो आप जैसे बता रहे हो गलत, आप चीजें बता रहे हो वो सब बताना बंद कीजिए ना। पेमेंट आपका ड्यू किया है आपने, तो मैं तुमको उसके आगे लिए की कॉल प्लानिंग किया है ना। बता रहा हूँ ना, आगे की प्लानिंग बता रहा हूँ मैं तुमको। आगे की प्लान नहीं, अभी अभी फिलहाल यूज कीजिए ना, आप कहीं से अरेंज कीजिए ना पैसा। अगर पैसा मिलने वाला, एक काम कीजिए किसी के पास से अरेंज करिए, फिर आपको एक तरह आपका जो शादियों का पैसा आएगा अरे यार तो दोस्त फिर तो उनको दे नहीं दे रहे दीजिएगा। हैं भाई, यार दोस्त नहीं दे रहे हैं। अरे उनको बोलिए ना कि मैं 3 गुना पैसा दूंगा, वैसा बोल दीजिए उनको फिर वो। आप ही ले लेना ना भाई 3 गुना, यार मैं कह तो रहा हूँ। अरे सर सब कुछ अपने हिसाब से बताओगे नहीं चलेगा ना। यदि आप कलेक्शन एजेंट तो आपको इतना पता होना चाहिए, फिर रिकवरी एजेंट हो तो आप। अरे वो तो पता तो है, लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, क्या करूँ मैं। तो फिर ऐसा सर सीधा बोल दीजिए ना, अब इतने से घुमा रहे हो मेरे को, पेमेंट आज होगा कल होगा, फिर एक अरे यार आप तो समझदार ये आदमी हो, आपको कहाँ घुमा रहा हूँ मैं। समझदार इंसान तभी तो ऐसा बात कर रहे ना हम आपसे। भाई मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी शादी हो जाने दो, तुम्हें तो खुश कर दूंगा मैं। और सर आपने कहीं पे ऐसा बॉन्ड पे साइन किया था कि शादियों के बाद उसके बाद पेमेंट करोगे आप? ऐसा ऑप्शन ही नहीं आया उस समय, लोन लेते समय ये वाला ऑप्शन आता तो था, वो पहले आपको उसी को तो क्लिक उनको करना। बोलना चाहिए था ना सर, वो लोन लिया आपने वो टाइम पे। तो अब अपडेट कर दो ना भाई, ये इतनी सी 2 लाइन और अपडेट कर दो यार, 2 लाइन और अपडेट। सर आप बताओ कि वैसे नहीं होगा ना, आपको सोचना चाहिए था वो टाइम पैसा यूज करना है, क्या पे कर पाओगे? मेरा संडे क्यों खराब कर रहे हो यार पूरा। सर आपका संडे, आपने 18 दिन से हमारा संडे और दिन खराब किया, उसका क्या? आपका एक जीना खराब हो गया। आपका जीना मैंने नहीं, आपके मैनेजर ने खराब कर रखा है यार। मैनेजर ने खराब नहीं सर, आप जैसे लोग कर रहे हो ना हमारा जीना नहीं, खराब। आपके मैनेजर ने क्या, टारगेट के चक्कर में जो आपको है ना बिल्कुल भी आराम नहीं दे रहा आपका मैनेजर है। टारगेट की बात ही नहीं है ना, हमें हमारा काम दिया गया है, पैसा निकालना है। अगर सर आप जैसे लोग पैसा नहीं करते उसके चक्कर में हमारा जीना आराम होता है सर। अरे नहीं नहीं, आपको जीना हराम नहीं होने देंगे, मैनेजर से बात करा दो मेरे। करवा दीजिए ना। अरे भाई साहब मैं आपको मना सर थोड़ी करता मैनेजर यार, तो पैसे संडे नहीं है छुट्टी पे इसलिए है ना। आपको मैं बता तो रहा हूँ सब बात। आप बट सर अरेंज करना पड़ेगा ना, आपने मेरे को अरेंज करने को बोला था, फिर क्यों नहीं किया आपने? हुआ नहीं ना भाई, पहले से बोल हुआ दिया नहीं। मेरे को कि आप नहीं कर सकते, बात अलग थी। आपने पहले मेरे को बोल दिया पेमेंट आप अरेंज कर दोगे 1 वीक में, अरे फिर आप नहीं इसीलिए कर ना रहे हो, मैं तो ये तो फेक गलत प्रॉमिस बात हो गई दोबारा ना नहीं सर करना ये। चाहता यार। तो जो कर दिया उसको तो फॉलो कीजिए। अभी बाकी दूसरा 1.5 लाख है वो मत पे कीजिएगा, अभी जो बाकी आपने प्रॉमिस किया उसका तो पे कीजिए पहले मेरी आप। बात सुनो, मुझे पता है कि आपने भी सिस्टम में डाला होगा कि ये बंदा इतनी तारीख को पैसे देगा, और आपका मैनेजर आपको मतलब परेशान कर रहा है, तो मैं डायरेक्ट मैनेजर से बात करा दो, टीएल से बात करा दो। सर अभी नहीं है ना, डीएल तो अभी छुट्टी पे है, संडे आज। अच्छा आप ऑफिस में अकेले हो क्या? अकेले नहीं है, हमारे कलीग है हमारे साथ। तो यार अब क्या, किसको बताऊँ मैं, बताऊँ मेल करवा दूँ, क्या करूँ बताओ। सर मेल तो हमको मिलेगा नहीं ना कलेक्शन डिपार्टमेंट से, आपको भी पता है कि रिकवरी को जल्दी मेल नहीं मिलता है, वो सब चीज का वो बैंक में मिल जाएगा, आप मेल करोगे सर। तो मैं क्या करूँ जिससे तुम निकल जाओ मेरे भाई, तुम्हारे ऊपर सर अरेंज परेशान करके पे करना पड़ेगा ना, आपने कंफर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग उसको। नहीं नहीं यार देखो, अभी पेमेंट तो नहीं होगा, आपको आरटीपी डालना पड़ेगा भाई। तो फिर आपको कॉल फीस के लिए आते रहेंगे, पेमेंट आपको करना पड़ेगा सर। हाँ कॉल तो करो यार, तुम दिक्कत की बात नहीं है, कॉल करो बोले। तो सर आपको संडे के दिन भी कॉल आएंगे, दिन में 10 बार फिर। अब आने दे तो आने दे भाई यार, संडे को भी आने दे, और क्या है, रोज झेल रहे, संडे को भी झेल लेंगे, और क्या है। सर वो तो ज्यादा देखो ऐसा ज्यादा परेशान करोगे तो हम फिर 2 महीने और लेट करेंगे पेमेंट। सर आप तो अभी मना ही कर रहे हो पेमेंट करने से, अभी तो आपने मना कर दिया। हाँ तो मना तो कर ही रहा हूँ, अभी तो नहीं है ना। सर वो हमारा कंसर्न नहीं है ना, अभी आपने यूज किया तो आपकी जिम्मेदारी उसका पालन करना पड़ेगा ना सर। अरे भाई जिम्मेदार आदमी तो थे हम, बहुत जिम्मेदार थे, लेकिन जब से लोन लिया ना गैर जिम्मेदार हो गया। तो सर फिर से जिम्मेदार बनना पड़ेगा आपको सर ये। अब बताया तो है, जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, पहले शादी की जिम्मेदारी उठाऊंगा और फिर मैं सारे कर्जे वहीं से निकाल दूंगा। तो तब तक तो वेट नहीं कर सकते ना बैंक आपका।
कि आप शादी करोगे बैंक को उसके तो बाद वेट ही करना पड़ेगा। मेरी बात सुनो भाई, वो दूसरा ऑप्शन क्या बताओ? तो सर अभी नेक्स्ट टाइम से अगर आप लोन वगैरह लो तो ध्यान से लीजिएगा कि आप पे कर सकते हो नहीं कर सकते, उसके अकॉर्डिंग। हाँ हाँ, मैं वो पूरा पहले मेरी बात सुनो, आपको पहले पूछ लूंगा मैं कि ये लोन ले रहा हूँ जो मैं ले लूँ या नहीं लूँ, है ना? नहीं सर मेरे को मत पूछिएगा, लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं कलेक्शन डिपार्टमेंट, उनका ध्यान रखिएगा कि हाँ। अगर एक बार कंफर्मेशन दे दे उसके अकॉर्डिंग पेमेंट हाँ आपका भाई, हो जाए, इसीलिए तो मैं दोबारा उसका ध्यान रखिएगा। कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ ना, इसीलिए नहीं दे रहा हूँ। मुझे पता है कि नहीं आपके बोल रहा ऊपर हूँ। बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, फिर इसलिए नहीं दे रहा मैं। बिल्कुल वो पूरा ध्यान रखूंगा मैं, आप किसी को हाई नहीं करूंगा पैसे के लिए, टेंशन मत लो तुम। बिल्कुल सर, वो सब चीजें आप पे आएगी तब पता चलेगा, अभी आपको पता नहीं चल रहा है ये सब चीजें, लेकिन वो सब चीज जब आप पे आएगी ना हाँ हाँ तब पता चलेगा सब कैसा होता है वो हाँ, सब वो चीजें, ठीक है? भाई मैंने प्रेशर झेला हुआ है, सब झेला हुआ है मैंने। सर वो आपका पैसा है ना, कब काम करते काम करते आप? मैं जयपुर में। कौन सी जगह पे, कौन सी कंपनी में? ये अपने जयपुर में किया भाई, राजस्थान में। हाँ पर कौन सी कंपनी में? अब कंपनी का नाम तो आप भी नहीं बताओगे अभी मैं पूछूंगा तो। बिल्कुल कैसा, आप तो वहाँ पर काम का, अगर मैं काम छोड़ दूंगा उसके बाद ना तो ना ना बताऊंगा ना, ना मेरी किसको बात मैं सुनो, चलो एक काम करो, आपकी एजेंसी का नाम बताओ, एम्प्लॉय आईडी बताओ, आप बताओगे? वही तो बोल रहा हूँ सर आपको मैं कि तो यार मैं समझा अगर करो, छोड़ तुम दूंगा लाइन के उसके बाद आदमी, बताऊंगा मैं। एक ही लाइन के आदमी हो के फिर तुम वही बातें कर रहे हो बच्चों वाली। तो सर हमारे आप एक लाइन के एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप खुद कंफर्मेशन देना सर, पेमेंट नहीं करो, आप समझो सर थोड़ा, हम तो समझ रहे हैं यहाँ से। अब यार नाम में मत जाओ यार, देखो सर आपने किया ना शुरुआत की एक कंपनी के, तो मैंने आपको बोला सर आपने जो कंफर्मेशन दिया सर उसके अकॉर्डिंग तो पेमेंट आप करवा दीजिए चलिए। रिक्वेस्ट तो करें, हम्बल रिक्वेस्ट करें सर आपसे रोज हम पेमेंट करने के लिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है मेरे भाई, लेकिन पेमेंट होना भी तो चाहिए ना। मैंने आपको गलत थोड़ी कहा यार, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हो, मैं मानता हूँ आपकी बात। सर फिर आगे से ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड मत कीजिएगा किसी को। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देंगे, हम पहले बोल देंगे 6 महीने पेमेंट नहीं है तो नहीं है। डाल दे रिकॉर्डिंग बना कर रहे हो।